नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने वर्चुअली रैली की, जिसका यूपी की 18 विधानसभाओं में सीधा प्रसारण हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं खराब मौसम के चलते बिजनौर नहीं जा पाया। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में विकास चरम पर पहुंचे। साथ ही ये भी कहा कि किसानों का अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले हर जगह नकली समाजवादी का राज था और खाद के लिए किसानों को परेशान किया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों का तेजी से भुगतान किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली रैली में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज वर्चुअली रैली की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये रैली बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें बताया जा रहा है कि यूपी की 18 विधानसभाओं में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार, हमारी सरकार विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और हम चाहते हैं कि यूपी विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, इन सभी दलों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले किसानों को परेशान किया जाता था, लेकिन जब से यूपी में हमारी सरकार आई है, केंद्र में हमारी सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से विकास के नए नए आयाम स्थापित किए, इसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किया। मांग करते हैं कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है, अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते हैं कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है, तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। यूपी के मतदाता हमेशा ये याद रखकर वोट देते हैं। पिछले कई चुनावों ने आपने ये साबित करके दिखाया है। आज भी आपका जोश बता रहा है, एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए यूपी ने ही जिस मिजाज से यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार।
मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, मतदान के दिन इसी प्रकार की तेजी से, इसी प्रकार के उत्साह से मतदान कीजिएगा। पहले मतदान, फिर जलपान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से एक बार रूबरू नहीं पहुंच पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरी पार्टियों के 20 लोगों को बीजेपी में सदस्यता दिलाई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 15 साल तक सपा बसपा कांग्रेस ने राज किया, अब सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा, एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अखिलेश लगातार नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच ये है नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब साबित होगी। जनार्दन श्री योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडेय जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री मनीष दीक्षित जी, श्री हिमांशु जी जो हमारे सह प्रभारी के रूप में मंच पर हैं, और विशेष तौर से आज जिन लोगों ने भाजपा परिवार में सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हुए भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता श्री रघुराज साक्य जी जो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और आपकी श्रीमती जी हैं श्रीमती सीमा साक्य जी जो जिला पंचायत की सदस्य भी रही है, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके प्रयागराज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत व्यापक वहां पर प्रभाव है। आज आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के एक ताकत को बढ़ाने का काम किया है, और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी महासभा सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल 12 प्रबंधक आप सरदार पटेल कॉलेज खरहट, लालता प्रसाद, अनेक सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। श्री रामदेव पटेल जी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए, सपा छोड़ करके आए, आपको मैं स्वागत करता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की पहली मेगा रैली रद्द हो गई। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी बिजनौर नहीं जा पाए। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि मौसम तो साफ है, बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन लगता है कि बीजेपी का मौसम ही खराब है। तो जयंत चौधरी की ओर से पीएम मोदी के भारतीय जनता पार्टी के रैली को रद्द करने को लेकर उन्होंने बड़ा तंज कसा और उन्होंने कहा कि मौसम बिल्कुल साफ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शुरुआत में किस तरीके से उन्होंने बादल की ओर इशारा करते हुए बताया कि मौसम पूरी तरह से साफ है, लेकिन किसी न किसी भय के चलते बीजेपी ने इस मेगा रैली को रद्द करने का फैसला किया है।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चलती कार में आग लगी है। लखनऊ में एक चलती कार में अचानक से आग लगी है, यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और कार सवार ने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। बेठौली तिराहे के पास ये पूरी की पूरी घटना हुई है। दमकल कर्मियों को इस बारे में सूचना दी गई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ से चलती कार में आग लगी है और कार सवार ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई है। बिठौली तिराहे के पास भी बताया जा रहा है कि यह घटना है। और अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इस आग ने पूरी तरह से इस कार को अपने आगोश में ले रखा है, अपने आगोश में, अपनी चपेट में इस आग ने ले रखा है। और बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक से आग लगी है। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं कर जलती है कार। बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक से आग लगी है और धीरे धीरे देखते देखते इस आग ने कार को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, अपने चपेट में ले लिया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी गई और कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धू कर जलती है कार। पूरी तरह से आग की चपेट में ये कार जो है वो आ चुकी है। इस आग ने कार को अपने आगोश में ले रखा है। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये पूरी कार जो है वो इस आग की चपेट में आ चुकी है। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलती कार में आग लगने की खबर सामने आई है। लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो कार चालक है, जो ड्राइवर है, उसने इस कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। और जैसे ही वो इस कार से कूदा उसके बाद ये जो कार है वो आग की लपेट में, आग की चपेट में, आग की लपटें, ये धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस आग ने पूरी तरह से इस कार को अपनी चपेट में ले रखा है। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिठौली तिराहे के पास ये अचानक से घटना घटी, जिसके बाद दमकल कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई और इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। कोई अंदर है तो नहीं? हाटा विधानसभा क्षेत्र 334 से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन वर्मा और फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से 332 से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बातचीत में बताया है कि जिस तरह से पीएम मोदी हमारी पुरानी संस्कृति को जोड़कर 21वीं सदी से एक विकसित हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाने का दौर शुरू किया है, उसी तरह मैं भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। मुझे जहां प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाएगा, मैं पूरे तन मन से वहां अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करूंगा। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी पुरानी संस्कृति को जोड़ के 21वीं सदी से और विकसित हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाने का दौर शुरू किया है, उसमें हर भारतीय का फर्ज बनता है कि उनके हाथों को मजबूत करें। जिस तरह देश ही को नहीं और उत्तर प्रदेश को नहीं, हम सब पूर्वांचल से आते हैं और जिस तरह पूर्वांचल को उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजना देके और योगी जी ने इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर, बड़ी परियोजनाओं को लेकर, मेडिकल और आम गरीब के घर, वो अनाज हो, वो आवास हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, जो गरीब आदमी सोच नहीं सकता उसको डायरेक्टली पहुंचाने का काम योगी। सूबे के मंत्री जगदीशपुर बीजेपी विधायक सुरेश पासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जगदीशपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 3 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी पार्टी ने दूसरी बार जगदीशपुर विधानसभा से सुरेश पासी को फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई हैं। कहीं ना कहीं उनको सुरेश पासी से डर सता रहा है और इसीलिए वो अपने प्रत्याशियों को बदलने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से
जगदीशपुर की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से मुझे प्राप्त हो रहा है और जगदीशपुर में फिर से कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कयाम रजा ने लखनऊ पश्चिम से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और जीतने पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जनता से वादा भी किया। बसपा प्रत्याशी कयाम रजा ने कहा कि सबसे पहला काम जनता को जल निकासी की समस्या से निजात दिलाना है। जो काम धरातल पर नहीं हुए उसको प्राथमिकता देंगे। 20 वर्ष प्रधान रहे और जो भी काम किए उसी तरह विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। हर पार्टी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, लेकिन 10 मार्च को बीएसपी की सरकार बन रही है। कयाम जी, पश्चिम के क्या बड़े मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार हावी होने वाले हैं? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव में जिस तरीके से धांधली प्रकाश में आ रही है वो बहुत ही गंभीर है, लेकिन विकास कितना हुआ है ये आप सब जानते हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेरोजगारी दर 5.5% तक जा पहुंची, जो सबसे बड़ा नुकसान है। मोदी ने कहा था कि 50 दिनों में सब सही कर देंगे, पर कुछ हुआ नहीं। पेपर आउट हो जाता है और ऑनलाइन डबल इंजन यदि एक पटरी पर साथ साथ चले एक तरफ मुंह करके तो अभी तक 3 नोएडा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात कही है। सुनील चौधरी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस दौरान सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी भावुक भी हो गए। 2 दिन से ऐसे हरकतें हो रही है कि पुलिस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता का शोषण कर रही है। जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बदतमीजी हो रही है, उनके घर पे बदतमीजी की जा रही है। सेक्टर 16 में एक महिला बेचारी गरीब है, उसने जो है सुनील चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। किसके सामने लगाए? हमारे यहाँ वो आए थे, क्या कहते हैं, मनोज तिवारी आए थे, उसकी वीडियो चली। आज उसका घर जाकर तोड़ दिया गया। मेरे पोस्टर उसके घर के अंदर, मेरे बैनर लगे वो फाड़ दिए गए, मेरे कैलेंडर लगे थे फाड़ दिए गए। कैसे कोई चुनाव नहीं होगा? अगर आपको ऐसे ही अपने बेटे को एमएलए बनाना है तो मैं तो ऐसे ही सर्टिफिकेट देने को तैयार हूं, मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट। नहीं, ऐसे मत करो। फिर हम जैसा आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? मैं गली गली घूम रहा हूँ, मैं रात के 1-2 बजे पहुंच रहा हूँ, सुबह 5 बजे चले जाता हूँ। मेरी बगल में मेरी बीवी खड़ी हुई है, ये सुबह के 7 बजे निकल जाती है, रात के 12 बजे आती है। लोगों के पैर छू रही है, बात कर रही है, वोट मांग रही है। अगर पुलिस ऐसे चुनाव लड़ेगी, मेरे बस की तो चुनाव लड़ना नहीं है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन 2 दिन से ऐसे कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, जिसके चलते अब यूपी में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बताने के इस बीच ऑफलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। कक्षा 8वीं तक के स्कूल अभी बंद रहेंगे। पहले बात तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आज खोलने की परमिशन दी गई और यहाँ बच्चे भी खुश हैं और साथ में पेरेंट्स भी। और सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए गेट पे चेकिंग कराया बच्चे का, ठीक है, स्कैनिंग, उसके बाद मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्लास में बैठाया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बड़ा अंतर रहता है, बड़े इशू रहते हैं। ऑनलाइन के साथ मोबाइल की समस्या रहती है, नेटवर्क की समस्या रहती है। हो रही है, प्रॉपर वे से स्कैनिंग हो रही है, बच्चे सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं, हर पीरियड में वो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, टीचर्स भी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, कॉपीज वगैरह टच कर।
बाद में वो लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखने से प्रोटोकॉल का बराबर जो है वो पालन हो रहा है स्कूल के अंदर। बाकी क्लासेस भी जो है बच्चे डिस्टेंस के साथ बैठते हैं क्लासेस में, ग्रुपिंग नहीं होती है। अट्ठाईस वर्षीय युवक को गोली मार दी गई, जिसमें वो घायल हो गया। गंभीर हालत के चलते युवक को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के अलावा सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह ने रूपपुर गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। अस्पताल के मेमो के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो उपेंद्र है उसको गोली लगी हुई है कंधे में। इस सूचना पे पुलिस गई। जब तक पुलिस घटनास्थल पे आई तो यहाँ से पहले ही जा चुके थे। वो जाके अपने अस्पताल में एडमिट हो चुके थे। अस्पताल से इनको रिफर कर दिया गया था। तो ये सफाई के लिए रवाना हो गए और इन्होंने एक गांव के ही व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है, एक व्यक्ति और उसकी बीवी के ऊपर। फोन कर रहे हैं, रात की बात है ना। जौनपुर की बात करते हैं, जहां एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिसके चलते 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई, जबकि मासूम बेटी की तलाश चल रही है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मीरगंज थाना क्षेत्र के अगहुआ का यह मामला बताया जा रहा है। तो 3 बच्चों के साथ एक महिला कुएं में कूद गई। बताया जा रहा है कि इसमें 2 जुड़वा बच्चे भी थे, जिनकी मौत हो गई है और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो एक बच्ची है उसकी तलाश की जा रही है। हाँ सीधा। और खबर अमेठी से है, जहां पीपर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए। घने कोहरे की वजह से बताया जा रहा है कि इलाहाबाद से सुल्तानपुर की ओर आ रहे ट्रक ने चौराहे पर कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते लभुआ निवासी डॉक्टर अतुल बरनवाल और उनके पिता सतेंद्र बरनवाल की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी, मां और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको जानेंगे, डॉक्टर अतुल बरनवाल सुल्तानपुर के पंजाबी कॉलोनी इलाके में डेंटल क्लिनिक के संचालक थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।